हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। ये रहा हमारा रोड मैप जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले डिस्कशन में हम लोगों ने बात की थी कि जो माउंटेन्स हैं या फिर जो प्लेट्यूज हैं, पर्वत हैं, पठार हैं नॉर्थ अमेरिका के, इनकी लोकेशंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, राइट। कि कौन सा पर्वत, कौन सा पठार कहाँ पर पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, राइट। आई होप कि आपने ये लोकेशंस जो है अच्छे से अभी तक याद कर ली होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पर्वत है, पठार है, इनसे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। शुरुआत करते हैं अलास्का से। यहाँ पर है ये अलास्का, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में। देखिए, अलास्का के उत्तर में यहाँ पर है ये ब्रूक्स रेंज, राइट। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। और इसके दक्षिण में यहाँ पर है ये अलास्का रेंज, ठीक है। ब्रूक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में यहाँ पर है ये अलास्का का पठार, ठीक है। तो देखिए, अलास्का के पठार में जो मिनरल्स मिलते हैं उनमें शामिल है आपका जिंक, गोल्ड और कॉपर, ठीक है। इसको आपको अभी के अभी याद करना है कि अलास्का के पठार में जो पाए जाते हैं मिनरल्स उनमें शामिल है जिंक, गोल्ड और कॉपर, ठीक है। तो उसको आप याद कर लीजिए। देखिए, जो अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकनली, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और ये केवल अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट मैकनले, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसकी जो हाइट है वो है 6194 मीटर, राइट। बात करते हैं रॉकी माउंटेन की। देखिए, ये है यहाँ पर रॉकी माउंटेन, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। ऊपर अलास्का से लेके नीचे यूएसए के दक्षिण तक फैली हुई है, ठीक है। इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है एक यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। जैसे कि हमारा हिमालय है। तो आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी, तो उनमें शामिल है आपका कॉपर, राइट, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक और टंगस्टन, ठीक है। तो इनको आपको अभी के अभी याद करते हुए चलना है कि रॉकी माउंटेन्स में ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो माउंटेन है यहाँ पर दिख रही है आपको, कैस्केड रेंज। देखिए, कैस्केड रेंज से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको याद रखना है कि जो कैस्केड रेंज है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये कहाँ है, ठीक है, और क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखते हैं ये जो कैस्केड रेंज है यहाँ पर पोटेशियम के भंडार मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये रेंज जो है ये जियोथर्मल एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। देखिए, जब हम इसकी नदियों के बारे में बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, तो एक नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे कोलंबियन नदी के बारे में, ठीक है, कोलंबिया नदी के बारे में। तो इस रीजन से प्रवाहित होती है। वो यहाँ ऊपर एक कनाडा में कोलंबिया लेक है, कोलंबिया झील है, यहाँ से वो निकलती है और इस तरीके से प्रवाहित होती हुई इधर पैसिफिक ओशन में जाकर गिरती है। तो वो जो कोलंबिया नदी है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी जनरेशन का, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। आई बात समझ में? तो आपको याद रखना है। बात करते हैं दूसरे पर्वत की। ये है यहाँ पर सियरा निवादा, ठीक है। तो देखिए, सियरा निवादा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देखिए। ये एक वलित पर्वत है, ठीक है। और इसका अपलिफ्टमेंट जो है, इसका जो बढ़ाव है, इसकी जो ऊंचाई है वो बराबर बढ़ रही है जैसे कि हमारे हिमालय की बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। और इस पर गोल्ड जो सोना है बड़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इधर यहाँ पर पूर्वी हिस्से की। यहाँ पर ये जो माउंटेन है अपलेशियन माउंटेन, राइट, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मिशेल, राइट। तो माउंट मिशेल की जो हाइट है वो है आपकी 2037 मीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए, अपलेशियन माउंटेन एक पुराना वलित पर्वत है, राइट। ये जो है इधर जो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में जो ये माउंटेनियस रीजन है, ये सारा का सारा क्या है, ये जियोलॉजिकली काफी यंग माउंटेन्स हैं, ये पर्वत हैं, पठार हैं, तो आपको याद रखना है। लेकिन ये जो अपलेशियन माउंटेन है ये जियोलॉजिकली काफी पुराना माउंटेन है, काफी पुराना पर्वत है। ये इसका कंपेयर आप कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पर भारत में जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत भी ठीक अपलेशियन माउंटेन जैसा ही है। वो भी अरावली पर्वत भी काफी पुराना माउंटेन है, काफी पुराना पर्वत है, तो आपको याद रखना है।
यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर मिलता क्या है, तो यहाँ पर मिलता है कोयला, और कोयला भी उच्च क्वालिटी का कोयला, जैसे कि बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, राइट। तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, जो इस माउंटेन पे मिलता है और इसके पूर्वी हिस्से पे मिलता है एक्चुअली। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो कोयले के प्रकार हैं वो 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे घटिया क्वालिटी का होता है आपका पीट, राइट। उसके बाद में नंबर आता है लिग्नाइट का, फिर बाद में नंबर आता है बिटुमिनस का, और उसके बाद में नंबर आता है एंथ्रासाइट का। तो एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, जो यहाँ पर मिलता है अपलेशियन माउंटेन के पूर्वी हिस्से में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बात करें इसके यहाँ पे मिनरल्स की, कि कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर, तो उसमें शामिल है आपका आयरन और ग्रेनाइट, राइट, और फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिंग ऑफ फायर की। हमने बात की ना कि कैस्केड रेंज क्या है, कैस्केड रेंज रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इसके बारे में देखते हैं कि ये कहां पर है। तो ये है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर है ये आपका अमेरिकन महाद्वीप, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये है एक महाद्वीपीय प्लेट, राइट। इधर है ये यहाँ पर एशिया और यहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इधर भी है ये एक महाद्वीपीय प्लेट, बीच में है ये यहाँ पर प्रशांत महासागर, राइट। तो इन दो महाद्वीपीय प्लेट के बीच में एक है यहाँ पर महासागरीय प्लेट, ठीक है। तो आप जानते होंगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो दो महाद्वीपीय प्लेट हैं ये एक दूसरे के पास जा रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चल रही है। यहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है इन दोनों प्लेट का, महाद्वीपीय प्लेट का, कॉन्टिनेंटल प्लेट का, वो एक दूसरे की ओर है, राइट। तो इस कारण से हो क्या रहा है कि ये जो महासागरीय प्लेट है वो इन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे जा रही है, ठीक है। इधर भी टकराव हो रहा है उसका और इधर भी टकराव हो रहा है। तो इस कारण से हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ इधर साइड में भी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट हो रहा है बेसिकली, इधर भी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट, ठीक है। तो इसके कारण से हो क्या रहा है कि महासागरीय प्लेट नीचे जा रही है और महाद्वीपीय प्लेट उसके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंचेस का निर्माण हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से निर्माण होता है रिंग ऑफ फायर का, राइट। क्योंकि ये जो रीजन है ये प्लेट टेक्टोनिकली अगर हम लोग कहें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं ये बड़ी मात्रा में जो है होती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर रीजन, राइट। और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंचेस का निर्माण हुआ है जिसमें शामिल है, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर है ये मैरियाना ट्रेंच, राइट। फिलीपींस के पास में है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सबसे गहरा पॉइंट है, राइट। इसकी जो गहराई है वो लगभग 11 किलोमीटर है। हिमालय की आपको पता है लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास हिमालय की ऊंचाई है, उससे भी गहरा है ये मैरियाना ट्रेंच, राइट। तो ये यहीं पर स्थित है इसी रिंग ऑफ फायर में, है बात समझ में। और भी बहुत सारी ट्रेंचेस यहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, बोगनविली ट्रेंच, राइट, जापान ट्रेंच है, क्यूरिल ट्रेंच है, राइट। तो इनकी लोकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर यहाँ पे फिलीपींस ट्रेंच है, ये यहाँ पर है जावा सुंडा ट्रेंच, राइट। फिर ये यहाँ पर रियुक्यू आइसलैंड है तो उसी के नाम पर रियुक्यू ट्रेंच है। एलुनेशियन आइसलैंड्स के नाम पर यहाँ पर एलुनेशियन ट्रेंच है, राइट। फिर यहाँ पर मिडिल अमेरिकन ट्रेंच है, पेरू चिली ट्रेंच है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ट्रेंचेस का निर्माण हुआ है, आई बात समझ में। तो ये है रिंग ऑफ फायर, और उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कैस्केड रेंज, तो वो यहाँ पर है। कैस्केड रेंज जो है वो भी रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब और देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है कैस्केड रेंज, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और ये है यहाँ पर कोलंबियन प्लेट्यू, राइट। तो देखिए कैस्केड रेंज और कोलंबियन प्लेट्यू के बीच में ये जो रीजन है इसका नाम है ग्रेट बेसिन, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट बेसिन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, राइट। देखिए यूएसए का एक स्टेट है यहाँ पर नेवादा स्टेट, ठीक है, नेवादा राज्य। अब नेवादा राज्य का 95% हिस्सा जो है वो ग्रेट बेसिन के अंदर आता है, ठीक है, आपको याद रखना है। ग्रेट बेसिन क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है। देखिए यहाँ पर इसके इधर पश्चिम में एक तरफ तो है यहाँ पर कैस्केड रेंज, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो माउंटेन है ये है यहाँ पर सिएरा नेवादा, ठीक है। तो इस कारण से ये दो पर्वत हैं इधर, तो इस कारण से ये जो ग्रेट बेसिन है ये एक रेन शैडो रीजन में आता है, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये वाले, ये आते हैं पछुआ पवनों के प्रभाव में, ठीक है। यहाँ पर जो है पछुआ पवनें चलती हैं, इधर से वेस्टर्ली चलती हैं,
और जो वेस्टर्ली है पछवा पौने हैं वो इधर से प्रवाहित होती हुई प्रशांत महासागर से के ऊपर से प्रवाहित होती हुई यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके जो नॉर्थ अमेरिका का ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर बारिश करती है, राइट। अब देखिए ये जो पर्वत है, पर्वत के इधर वाले हिस्से पे तो बारिश हो जाएगी, लेकिन जब वो वापस दूसरे हिस्से पे पहुंचेगी पर्वत के जिधर ये ग्रेट बेसिन पड़ता है तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। आई बात समझ में? तो इस कारण से ये जो है एक डेजर्टिक एरिया बना है इस प्रकार की क्लाइमेट उपस्थित होने के कारण, राइट। तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो रीजन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ माउंटेन्स पर्वतों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ पर आकर नहीं मिलता। जो यहाँ पर वाटर है, जो यहाँ पर बेसिन्स है, जो उनका पानी है वो यहीं पर जो है एक तरीके से लॉक होकर रह गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, लगातार इवेपोरेशन होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो इवेपोरेशन होगा, तो उसके कारण से यहाँ पर जो इस पानी की जो इस बेसिन में जो पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, उसकी सैलिनिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो ये बेसिन है ये सोल्टी बेसिन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर पाई जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक जिसका नाम है ग्रेट सोल्ट लेक, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए इस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर छोटे से मैप में ये जो रीजन है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है ग्रेट बेसिन वाला रीजन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पठार की, ये है कोलंबियन पठार, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोलंबियन पठार को कनाडा में बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, राइट। अब ये एक वोल्केनिक पठार है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और कोलंबियन पठार पर बड़ी मात्रा में जो है कपास की खेती की जाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इस पठार पर जो है गर्म पानी के झरने मिलते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो झरना है उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गेजर, राइट। वहां पे एक पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क, राइट। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है ओल्ड फेथफुल गेजर जो कि कोलंबियन प्लेट्यू में है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कोलंबियन प्लेट्यू से संबंधित, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पर है कोलोराडो प्लेट्यू। अब कोलोराडो प्लेट्यू जो है ये चूना का पठार है, एक तरीके से कहें कि लाइमस्टोन से निर्मित पठार है, ठीक है। चूने के पत्थर से निर्मित पठार है। अब देखिए यहाँ पर एक रोकी माउंटेन जो है, रोकी माउंटेन से निकल के चलती है एक नदी, उसका नाम है कोलोराडो रिवर। और वो इस कोलोराडो पठार को काटती हुई यहाँ पर गिरती है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर आकर वो गिरती है, ठीक है। आई बात समझ में? और चूंकि ये चूने से पत्थर निर्मित पठार है तो इसको वो काटती हुई जो है इस खाड़ी में गिरती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। वहां से इसको काटने के कारण एक बड़ी सुंदर स्ट्रक्चर उभर के सामने आई है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, ठीक है। देखिए इस नदी पे दो इंपोर्टेंट डैम स्थित हैं, ये आपको याद रखने हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनके बारे में पूछा जाता है। एक है हूवर डैम और दूसरा है बोल्डर डैम। बात करते हैं अपलेशियन माउंटेन की। देखिए अपलेशियन माउंटेन की चोटी के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं, एक्चुअली इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते। देखिए ये है वो ओल्ड फेथफुल गेजर, ठीक है, जो कि येलो स्टोन नेशनल पार्क में है, एक टूरिस्ट प्लेस है। और ये है वो ग्रैंड कैनियन जो कि कोलोराडो पठार पर है। देखिए कोलोराडो पठार चूने का पत्थर का पठार है और उसको जो कोलोराडो नदी काटती है तो उसके कारण जो सुंदर स्ट्रक्चर उभर के सामने आई है उसी को बोलते हैं यार ग्रैंड कैनियन। तो देख सकते हैं आप ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, राइट। सो इस डिस्कशन में इतना ही, राइट। इससे आगे डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं इससे नेक्स्ट लेसन में।